Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, again I'm in front of you all with a new topic. Today I'm going to explain about osmosis. आपके रिकमेंडेशन जो बहुत आ रहे हैं तो आई एम फीलिंग हैप्पी सो डैट कि आप लोग एटलीस्ट वॉच तो कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन का जो एक्सप्लेन करने की जो कैपेसिटी है मेरी वो भी इन्हेंस हो रही है आप लोगों की वजह से। चूँकि मैंने इस चैनल का नाम ही इंस्पायर रखा है तो आप भी हमसे कुछ इंस्पायर हो रहे हो और हम भी आपसे। तो आपके कमेंट्स जो हैं, आपके रिकमेंडेशंस जो आ रहे हैं टॉपिक्स को लेके, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप एटलीस्ट देख तो रहे हो, तभी तो आप रिकमेंड कर रहे हो किसी भी टॉपिक को। तो मोस्टली आपको जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो रहा है यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली हम उससे रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हम कलेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। सो टुडे वीडियो इज़ मोस्टली अबाउट द ऑस्मोसिस, जिसमें कि मेन टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम्स होती है मोस्टली बच्चों को समझने में, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। एक्सो जैसा नाम से ही कंफर्म है, एक्स मतलब बाहर, और इंड जब भी एंट्रेंस का गेट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इन करते हैं, इट मीन्स उधर से जाते हैं। तो अगर किसी सेल में एंटर हो रहा है कोई सॉल्यूशन चारों तरफ से अंदर की तरफ तो उसे एंडोस्मोसिस बोलते हैं, और कोई सेल जो है वो अपने लिक्विड को रिलीज कर रहा है बाहर की तरफ तो उसे एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। एक्स मतलब आउटर एंड एंड मतलब अंदर। तो ये ब्रीफली हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। सो प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो for the complete knowledge of this topic guys. So let's start the topic osmosis. Osmosis पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कमेंट ही था कि आपको हिंदी में ये टॉपिक समझना है। इंग्लिश में मैं प्रीवियसली आपको 2 वीडियोज़ इससे पहले भी बना चुकी हूँ। एक वीडियो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल था, इट मीन्स सिर्फ मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था। सेकेंड जो एक बना था उसमें मैंने शायद प्रेजेंटेशन वे में था, और इस बार फिर मैं खुद ही प्रेजेंट कर रही हूँ। बट शॉर्ट नोट्स आपको ऊपर दिख जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट थीम जो था इस टॉपिक, सेंस है इस टॉपिक का, वो आपको नोट्स के रूप में इधर कॉर्नर में दिख रहा होगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो या फिर अगर आपको इंग्लिश में ये चाहिए टर्म्स या फिर टॉपिक जिन कैंडिडेट को भी प्रॉब्लम हो, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे ही है एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस को लेके, बहुत अच्छा उस पर व्यूज़ भी आ रहा है। तो आप वो उस वीडियो से हेल्प ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमेशा 2 चीज़ों से बनता है। सॉल्यूशन जब भी होगा, कोई भी लिक्विड होता है उसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो खुद में किसी चीज़ को घुलाता है। जिसमें कोई चीज़ घुलता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्यूट वो होता है जो घुल रहा है। अगर हम एक पानी और चीनी का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें सॉल्यूट जो है, जो घुल रहा है, वो कौन सा है, आप इजिली बता सकते हो कि शुगर जो है वो सॉल्यूट है, इट मीन्स वो घुल रहा है। और घुलाने का काम कौन कर रहा है, सॉल्वेंट कौन है, कौन खुद में घुला रहा है सॉल्यूट को घुला रहा है खुद में वाटर, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और दोनों कंबाइंडली मिलकर क्या हुए, एक शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। तो ये था एक छोटे एग्जाम्पल के रूप में। सभी चीज़ों को, ऑस्मोसिस हो, डिफ्यूजन हो, इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी था आपके लिए सॉल्यूशन को समझना। सॉल्यूशन बना किस चीज़ से होता है और सॉल्यूशन किस किस में कौन कौन से चीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक। तो डिफ्यूजन प्रोसेस पहले आप समझ लो। डिफ्यूजन जब भी होगा, जैसे अगर इस साइड कोई चीज़ भरा हुआ है और इस साइड खाली है, जैसे ही अगर बीच में थोड़ा भी स्पेस हुआ, थोड़ा भी होल हुआ, तो क्या हुआ, इस साइड की चीज़ें जो होगी जो हायर कंसंट्रेशन में है, यानी बहुत ज़्यादा है, इधर कंसंट्रेशन दबाव में प्रेस्ड रूप में बहुत ही यहाँ पे है, तो क्या होगा, उधर से ये सभी क्या होंगे, जो इनको इजी फ्री स्पेस मिल रहा है इधर, तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर किसी भी मिक्सचर का मूवमेंट हो रहा है, तो ये कब होता है, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता है। और जब भी अगर ट्रांसफर हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, यानी कम दबाव वाली जगह से ज़्यादा दबाव वाली जगह में होता है, अगर कभी भी ट्रांसफर किसी गैस का, किसी लिक्विड का, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वही प्रोसेस है ऑस्मोसिस। हमने देखा कम वाले से ज़्यादा वाले में जाना प्रोसेस ऑस्मोसिस है, और ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ जाना कौन सा है, प्रोसेस डिफ्यूज़न है। यही मोस्टली इम्पॉर्टेंट
चीज़ है जो कि आप अगर एक बार समझ लो फिर में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ऑस्मोसिस को समझने में या फिर डिफ्यूज़न को समझने में। डिफ्यूज़न जो है उसमें किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए आपको। डिफ्यूज़न की प्रोसेस गैसियस फॉर्म में भी होती है। जैसे अगर आप किसी पूजा कर रहे हो तो आप सेंट जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, तो क्या होता है उसका स्मेल जो होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है, गैस तुरंत एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, क्योंकि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर, इट मीन्स जहाँ उसका प्रेजेंस है वहां से लेके जहां प्रेजेंस नहीं है वहां तक पहुंचेगा। तो इस तरह का जो ट्रांसफर हो रहा है किसी भी गैस का या फिर लिक्विड का, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो इसी तरह से ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें कि एक ट्रांसफर जो होता है वो लो से हाई होता है। अब लो से हाई हो रहा है तो इसे होने के लिए कोई और चीज जरूरत होगी, तभी तो ये लो से हाई हो रहा है, अदरवाइज तो सिंपली डिफ्यूजन होता। तो इसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे उस टाइम में हमने देखा होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेमी इट मीन्स आधा, और परमिएबल इट मीन्स वन साइड से दूसरे साइड जाना, इट मीन्स पार करना। ठीक, तो जो हाफ किसी सेलेक्टेड चीज को या फिर किसी खास चीज को अलाउ कर रहा है अपने से पार होके दूसरी तरफ जाना बाउंड्री के, इस चीज को ही बोलते हैं, इसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, जैसे अगर सेल को ही सिर्फ प्रोटीन चाहिए तो वो उसके अंदर जो एक लूप होगा वो इसी तरह का लूप होगा जिसमें जब भी प्रोटीन खोजेंगे तो जो इस तरह का प्रोटीन होगा वही जाके इसमें सेट हो सकता है, तभी तभी वो इसके अंदर जा पाएगा। ओके, सो अगर ये स्पेस है तो इसमें जाने के लिए मुझे ऐसा टाइप का ही चाहिए। तो ये क्या हुआ, सेलेक्टेड चीजों को अपने साथ ले रहा है, अपने आर पार जाने दे रहा है। तो यही हुआ सेमी परमिएबिलिटी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है ये चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं बट फिर भी आप नहीं समझ पाते हो, और इसी की वजह से आपको एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस टॉपिक जो पूरा है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट है। जब भी हम लोग क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डीपली पढ़ते हैं तो हमने हमेशा पढ़ा है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल होने का मतलब ही यही हुआ कि वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही अलाउ कर रहा है अपनी दूसरी तरफ जाने के लिए। ओके, तो ऑस्मोसिस का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन में भी एक तरफ से दूसरी तरफ जगह जाते हैं, इसमें भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन which occurs with the help of semi permeable membrane from lower concentration to higher concentration। अगर एक रिटन फॉर्म में आप देखना चाहें तो साइड में आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा। सो ये एक ऐसा मूवमेंट है या फिर ट्रांसफर है किसी सॉल्यूट का जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में एक और चीज यहाँ लिखी हुई होगी जो कि है ये सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है मूव करने के लिए, सॉल्यूट को कभी नहीं। सॉल्यूट जो है, जैसे जो चीज़ घुली हुई है सॉल्यूशन में उसे नहीं जाने देगा, जिसने घुला रखा है इट मीन्स वाटर जो है उसे अलाउ करेंगे हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाने का। ये काम जो है वो करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल सेलेक्टेड मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टेड चीज़ों को अलाउ कर रहा है अपने से आर पार जाने के लिए, और ये सेलेक्टेड चीज़ जो है वो किसी सॉल्यूशन का कौन सा पार्ट है, सॉल्वेंट पार्ट है, सॉल्यूट नहीं, कौन सा पार्ट, सॉल्वेंट पार्ट है। तो देखिए अब यहाँ कॉर्नर में आपको एक्सोस्मोसिस दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रही होगी। समझते हैं हम लोग एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के बारे में। तो एंडोस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सेल जो होते हैं हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, सेल में खुद ही मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो हम देखते हैं कि इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का मूवमेंट किस तरह से उस सेल के अंदर हो रहा है या फिर बाहर हो रहा है, इसी पर डिपेंड करता है कि वो जो सेल हमने डाला है वो श्रिंक करेगा, इट मीन्स सिकुड़ जाएगा या फिर फैलेगा। अगर उसके अंदर सॉल्वेंट का प्रवेश अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यानी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा, अगर किसी लिक्विड जार में उसे हम भर के रख रहे हैं, अगर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर हो रहा है तो सेल क्या होगा, क्या करेगा, कुछ एरिया कवर करेगा, कुछ वॉल्यूम लेगा, जिसके कारण क्या होगा, एज अ रिजल्ट सेल क्या होंगे, स्वेल होंगे, फूल जाएगा। ठीक, और दूसरा एक और है जिसमें क्या होता है, सेल सिकुड़ जाते हैं। इट मीन्स अगर सेल के अंदर जो लिक्विड है, सेल के बाहर जो लिक्विड है, अगर बाहर वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स बाहर वाले में सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है,
अंदर अगर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, इट मीन्स एक्स होगा, इट मीन्स आउट आएगा। तो सेल से अगर उसकी लिक्विड्स निकल जाएंगी तो सेल पहले अगर इस कंडीशन में है, अगर इसके अंदर जो भी वॉल्यूम जिसने कवर कर रखा है जो भी, वो अगर धीरे धीरे रिलीज होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, इट विल जस्ट फॉर्म लाइक दिस, सिकुड़ जाएगा, इट मीन इधर उधर से पचक सा रिंकल्ड सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो है सेल में, सेल के स्वेलअप होने में या फिर सेल को सिकुड़ने में, श्रिंक करने में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो यही, जो वो किस सॉल्यूशन में डाला हुआ है, यानी आपके बॉडी में जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, वो हायर कंसंट्रेशन का है या फिर लोअर कंसंट्रेशन का है। चूंकि सेल ऑब्वियसली बना हुआ होता है, कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कैरी ऑन करता है या फिर चेक करता है या फिर इसको इनहेंस करता है। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, एंड है, इट मीन्स अंदर की तरफ, इनवर्ड। इनवर्ड अगर किसी सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि क्या है, बाहर जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसका मात्रा ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, सेल के अंदर वो सेल अभी थोड़ा मोरा नॉर्मल टाइप का है, वो क्या होगा, और सॉल्वेंट ले लेके क्या होगा, फूल जाएगा। तो स्वेलिंग के लिए, सेल की स्वेलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है वो कौन सा है, एंडोस्मोसिस। ठीक, मैंने कोशिश की है आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं एंड होप कि आप लोग समझ पाओगे। ठीक, सेकेंड जो डायग्राम है वो है एक्सऑस्मोसिस का। देखिए आप लोग, विकर में एक सेल रखा हुआ है जो कि सेल अभी नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक, तो ये जो अभी हम सॉल्यूशन रखेंगे वो सॉल्यूशन होगा लो कंसंट्रेशन का, और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो है ज़्यादा। तो हमने क्या पढ़ा है, ऑस्मोसिस में होता क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हमेशा सॉल्यूशन के सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का फ्लो होता है। तो वो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है और लिक्विड सॉल्यूशन जो हमने रखा है उसका ज़्यादा है, इसलिए हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर, इट मीन्स सेल के अंदर से जो लिक्विड होंगी जो वो रिलीज करना स्टार्ट करेगा और सेल इसकी वजह से धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा, धीरे धीरे पचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक, तो सेल के श्रिंक होने के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो है, सेल के सिकुड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एक्सऑस्मोसिस, और सेल के स्वेलअप होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एंडोस्मोसिस। होप कि अब आपको इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं हो। आपको इसमें मैंने रिटन फॉर्म में नोट्स के रूप में भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आपका जो भी कमेंट होगा डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करूँगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, आपको कौन सी चीज़ को समझने में, किस लैंग्वेज में समझना है, होपफुली, क्योंकि वीडियोस बनते ही हैं व्यूअर्स के लिए, और व्यू का जो भी डिमांड है व्यूअर का डेफिनेटली मैं पूरा करूँगी। एंड होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और नेक्स्ट मुझे इस पर और कोई वीडियो नहीं बनाना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड thanks for your valuable suggestions also. And if you like this video then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel. Keep watching my channel. You will get the topics related to the biology, and if you have any recommendation for the topics, new topic, then please suggest me in the comment section. I will be very grateful for that. Thank you so much.